इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की अनंत गाथा को अनंत आस्था के साथ सुनने के लिए उपस्थित श्रद्धालुगण, एक सड़ा हुआ आम बाकी सबको आम को सड़ा देता है। क्या एक सुधरा हुआ आम सड़े हुए आम को सुधार सकता है क्या? गुड़ तो गोबर बन जाता है, क्या गोबर से गुड़ बना सकते हो क्या? क्या मूलभूत परिवर्तन संभव है क्या? बहुत सारे विचार आज भी चल रहे हैं और उस समय भी चलते थे। उसमें से एक विचार था कि जो आज फीमेल है वो जन्म जन्म में फीमेल ही रहेगा, और जो मेल है वो हर जन्म में मेल ही रहेगा। पुरुष पुरुष ही रहेगा, नारी नारी ही रहेगी, हर जन्म में वही होगा। आज भी ये विचारधारा का एक बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी। और ये वेदों में ऐसे मंत्र गए कि हर जन्म में पुरुष पुरुष ही रहेगा, नारी नारी ही रहेगी। और वहीं पर एक मंत्र ऐसा भी गया कि जो गंदगी के साथ मरता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। ऐसे विपरीत विरोधी विचारों को पढ़ करके सुधर्मा स्वामी के मन में भी विचारों में द्वंद्व शुरू हो गया, जैसे आपके मन में द्वंद्व शुरू होता है। हु इज राइट? एक ये कहता है, एक ये कहता है, और दोनों ही धर्म के नाम से कहते हैं, तो किसको माने? एक कहता माइक में बोलने में दोष नहीं, एक कहता माइक में बखान सुनने में दोष है, किसको माने? ये कंटिन्यू मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जैन कम्युनिटी धर्मों को लेकर के इतनी कंफ्यूज है कि उनके सामने दो विचार जाते हैं। मैंने बहुत पहले यदि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि जब पहली बार मैं जोधपुर के लिए आ रहा था महाराष्ट्र के बाहर, तो रास्ते में एक गांव लगा जहाँ केवल एक दो ही घर थे। पानी के लिए गया तो बेन ने 3 बकेट ओपन करके रखी। एक में बिल्कुल स्वच्छ धोन पानी, एक में बिल्कुल बॉईल किया हुआ ठंडा किया हुआ पानी, और एक में बिल्कुल राख का बिल्कुल ऐसा पानी कि जिसको आप पी नहीं सकते, ऐसा धोन पानी। उस बेन ने कहा कि मार साहब जो आपको कलपता है वो कहो तो मैं बेरा देती हूँ। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। मैंने उसको पूछा ये क्या है? बोले मारा साहब संत आते, मैं एक पानी तैयार करके रखती हूँ, उनको वो कलपता नहीं, फिर वो प्यासे जाते हैं। तो तब से मैंने तय कर लिया कि 3 आइटम बना के रखने हैं। मैंने अगला क्वेश्चन भी उसको पूछा कि मैंने ऐसे भी संत आते होंगे जो पूछते होंगे कि किसके लिए बनाया है। हाँ बोले मैं सब पूछते हैं ना, फिर आप क्या जवाब देते हैं?
मैं कहती हूँ कि हमारे घर में 3 प्रकार के प्राणी हैं। अब जो जवाब सुनता है उसको ही पता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो जवाब सुन करके वो पानी ले लेता है। तो ये सारा मामला बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नो क्लैरिटी। तो सुधर्मा के मन में भी एक संशय था, क्या मैं पुरुष हूं तो हर जन्म में पुरुष ही रहूंगा, और जो नारी है वो हर जन्म में नारी ही रहेगी, या कुछ चेंज हो सकता है। एक मन कहता था कि चेंज हो सकता है, एक मन कहता था कि चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको पूछा कि गुड़ गोबर हो सकता है, आपने कहा हो सकता है। मैंने पूछा गोबर गुड़ हो सकता है क्या, आपने कहा नहीं हो सकता है। एक सड़ा हुआ आम दूसरे को सड़ा सकता है, आपने बोला सड़ा सकता है। एक सुधरा हुआ आम दूसरे आम को सुधार सकता है, आप बोलते नहीं सुधार सकता है। और इसी उदाहरण को आप लोगों में लगाते हैं कि बिगड़े हुए के साथ लेकर के आदमी बिगड़ जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि सुधरे हुए के साथ लेकर के बिगड़ा हुआ आदमी सुधर जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है आपको, बिगड़ने में टाइम ज़्यादा लगता है कि सुधरने में टाइम ज़्यादा लगता है? हाँ, सुधरने में टाइम ज़्यादा लगता है। चंडकोशिक को सुधरने में टाइम कितना लगा? चंडकोशिक को सुधरने में टाइम कितना लगा? अर्जुन माली को सुधरने में टाइम कितना लगा? 11 के 11 गंधर्व को सुधरने में टाइम कितना लगा है? अभी तो आपने कहा कि सुधरने में टाइम लगता है। हाँ? चंडकोशिक को बिगड़ने में 3 जन्म लगे। चंडकोशिक को बिगड़ने में 3 जन्म लगे और सुधरने में 3 मिनट नहीं लगे। अर्जुन वाली को बिगड़ने में लंबा टाइम लगा, सुधरने में टाइम नहीं लगा। तो ये वन वेट बात क्यों करते हैं आप ये भी कह सकते हैं ना कि बिगड़ने में भी कम समय में कोई बिगड़ सकता है, सुधरने में भी कोई कम समय में सुधर सकता है। जल्दी सुधरने की संभावनाओं को आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हो? बी प्रैक्टिकल। हार्ट प्रॉब्लम एक दिन में होता है? नहीं होता है, लंबे समय से डेवलप होता है। ऑपरेशन को कितने साल लगते हैं? ऑपरेशन को कितना समय लगता है? तो बिगड़ने में टाइम लगा कि सुधरने में टाइम लगा है? महावीर कथा में चलना होगा तो इसको ओपन करना ही होगा। इसको बंद रख करके आप नहीं चल सकते हो। महावीर कथा ये चक्षु दयानम है, और चक्षु दयानम का मीनिंग आज की भाषा में कहना तो आई ओपनर है। जो तुम्हारी आंख नहीं खोल सके वो महावीर कथा हो ही नहीं सकती। ये आई ओपनर है। और भगवान महावीर तो सबसे बड़े सर्जन हैं। वो ऐसी सर्जरी करते हैं, ऐसी सर्जरी करते हैं कि एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। सामने वाले को पता ही नहीं पड़ता कि ऑपरेशन कब हो गया। क्या आप सोच सकते हो कि चंडकोशी को पता चला होगा कब उसमें चेंज आया? इंद्रभूति गौतम को पता चला होगा कि कब उसका मन बदला, कब अंदर का विरोध समाप्त हो गया और प्रेम में बदल गया।
आपको एक बात पता नहीं चलती है, प्यार कब नफरत में बदला पता ही नहीं चलता है। पुरुष भी स्त्री हो सकती है, स्त्री भी पुरुष हो सकती है। और सुधर्मा स्वामी के विचारों में, और आज तो दूसरा जन्म लेने की भी जरूरत नहीं है, जेंडर का ऑपरेशन तो आज यूनिवर्सल हो गए। लेकिन याद रखना, दुनिया में केवल भगवान महावीर की ही फिलॉसफी है जिसने पहले से इस बात को स्वीकार किया गया है, कोई पुरुष के रूप में जन्म करके भी स्त्री में रूपांतरित हो सकता है। जेंडर चेंजेस इज एक्सेप्टेड इन जैनोलॉजी। ये होता है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, है ना? आपको एलजीबीटी लग रहा होगा कि न्यू कंसेप्ट है, पर एलजीबीटी इज प्रूफ बाय आगम। आगम में ये गया है। अब फिर शौक, है ना? तो मैंने तो कहा है कि मेरे काम ही झटके देना है, झटके देने का काम ही मेरा है। इसलिए मैं आपके पास बोल रहा हूं कि न्यू जनरेशन आपको पूछेगी कि आपके आगम में क्या लिखा हुआ है इस विषय में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो साइंस ने खोजा वो भी आगम में है, और जो साइंस आप तक खोज नहीं पाया वो भी आगम में है। और मैं चाहता हूं कि वो लोग खोजे उसके पहले हम खोज लें। मेरी चर्चा करने का इतना ही प्रयोजन है। आप बड़े उत्सुकता से सुन रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए महावीर कथा को स्टॉप कर करके दूसरी बात कर रहा हूं आपसे। त्रायन श्रीशन देवता होते हैं, लव सप्तमा देवता होते हैं, और उनके पास एक गजब का सामर्थ्य होता है। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि उनके क्या सामर्थ्य होता है। बोले सामने बैठा हुआ आदमी है, उसकी ब्रेन की सर्जरी पलक झपकते ही कर देंगे और सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा उसके ब्रेन की सर्जरी कब हुई। इस पॉसिबिलिटी को आगम में कहा गया है। ब्रेन की सर्जरी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और उसको पता ही नहीं चलेगा कि सर्जरी कब हो गई। कि पता चलने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, और उस काम को इतने स्पीडली वो कर देते हैं कि संवेदना होने के पहले ही काम पूरा हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आइए मूल बात पर जाते हैं। द्वंद्व लेकर के पहुंचे जो मेरे प्रभु के चरणों में, डबल माइंडेड होकर के जो पहुंचे मेरे प्रभु के चरणों में, जैसे मेरे प्रभु के पास पहुंच गए सिंगल माइंडेड हो गए। आमंत्रण है उन सभी को जो जो डबल माइंडेड की जिंदगी जीते हैं। सिंगल माइंड बनाने के लिए मेरे प्रभु से एक बार जुड़ जाओ, और चाहे जिसको लेकर के उलझन हो, चाहे जिसको लेकर के 11 की 11 गंधर्व, 11 की 11 गंधर्व संशय आत्मा थे। कौन सी आत्मा थी? हाँ,
डाउटफुल लाइफ जी रहे थे। ड्वेल माइंड, अंदर कुछ बाहर कुछ, ड्वेल लाइफ जी रहे थे, ड्वेलिटी, ये हाँ वो हाँ, नो क्लैरिटी, स्पष्टता थी ही नहीं उनको। और ऐसा वो पाखंड का जीवन जीते थे। हिपोक्रेट बनकर के जीते थे। और किसी भी सयाने आदमी को ये हिपोक्रेसी चुभती है, उनको भी चुभती थी, लेकिन कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं था, कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं था। और इसलिए वो महावीर के पास जब पहुंचे तो भगवान महावीर जैसे वो सामने आते हैं, उनको समझ में आए उसके पहले सर्जरी कर डालते हैं। जैसे सुधर्मा स्वामी आए और सुधर्मा स्वामी को देखते ही परमात्मा ने कहा, आ गए? बोले हाँ। अब आर्ग्यूमेंट का कोई काम रहा ही नहीं था, जितने जितने आर्ग्यूमेंट होने थे निपट गए थे। जब चारों ने सरेंडर कर दिया तो पांचवा काय को सोचेगा? लड़ करके भी सरेंडर होना है, बिना लड़े भी सरेंडर होना है, ठोकर खा करके भी ठिकाने पर आना है, तो बिना ठोकर खाए ठिकाने पर क्यों नहीं पहुंचे? आपका क्या सोच है? अच्छा है, बिना ठोकर खाए पहुंचो, अच्छा है। ठोकर खा करके भी पहुंचो, लेकिन पहुंचो जरूर। जैसे सुधर्मा स्वामी सामने आए तो परमात्मा ने कहा, परिवर्तन दोनों ही दिशाओं में हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।